लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हरियाणा चुनाव में वोट चोरी के आरोपों का समर्थन करते हुए भाजपा की हालिया जीतों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। एक्स पर पोस्ट के जरिए चेन्नई में स्टालिन ने कहा कि भाजपा 2014 से नफरत भरे प्रचार और झूठे वादों पर सत्ता में आई, लेकिन अब मतदान सूची से छेड़छाड़ कर जनादेश चुरा रही है, जैसा हरियाणा फाइल से साबित होता है। उन्होंने दावा किया कि बिहार सहित सभी जगहों पर संगठित रूप से मतदाताओं को वंचित किया जा रहा है। राहुल गांधी ने बुधवार को दिल्ली में हरियाणा चुनाव में 25 लाख से अधिक वोट चोरी का आरोप लगाया था। स्टालिन ने आयोग से अपील की है कि वह लोकतंत्र में विश्वास बहाल करे, वरना भारत का लोकतंत्र दफन हो जाएगा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की वो अपील खारिज कर दी है जिसमें सरकारी जगहों पर निजी संगठनों की गतिविधियों के लिए अनुमति वाले आदेश पर लगी रोक हटाने की मांग की गई थी। डिवीजन बेंच ने जस्टिस एस.जी. पंडित और गीता केबी की अध्यक्षता में सरकार को सिंगल जज के पास जाकर रोक हटाने की अर्जी देने का निर्देश दिया। सरकारी आदेश के अनुसार बिना अनुमति के कोई कार्यक्रम या जुलूस गैर कानूनी माना जाएगा और भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई होगी। आंध्र प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी सेल इंडस्ट्री लिमिटेड 22,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। यह निवेश हरित ऊर्जा, बायोमास, डेटा सेंटर और बंदरगाह विकास जैसे क्षेत्रों में होगा, जिससे 7,000 प्रत्यक्ष और 70,000 अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी। कंपनी ने पहले ही 600 मेगावाट क्षमता लागू की है और 14-15 नवंबर को विशाखापट्टनम में CII पार्टनरशिप समिट में MOU पर हस्ताक्षर होंगे। तेलंगाना में निजी कॉलेजों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी है। 2000 से ज्यादा संस्थान बंद हैं क्योंकि सरकार ने फीस प्रतिपूर्ति के 10,000 करोड़ रुपए का बकाया नहीं चुकाया। छात्रों की पढ़ाई ठप है, वेतन रुके हैं और परीक्षाएं प्रभावित हो रही हैं। फेडरेशन ऑफ तेलंगाना प्राइवेट टीचर्स इंस्टीट्यूशंस ने दोहराया है कि दीपावली से पहले सरकार ने 1,200 करोड़ देने का वायदा किया था, लेकिन सिर्फ 300 करोड़ मिले। फेडरेशन ने चेतावनी दी है कि कम से कम 5,000 करोड़ जारी होने तक हड़ताल नहीं रुकेगी। केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निजी अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त बेड, डॉक्टर और दवाओं की कमी को दूर करने का सख्त निर्देश दिया है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि कोविड के बाद कई अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं की कमी से मरीजों की जान को खतरा हो रहा है और सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जस्टिस देवन रामचंद्र की बेंच ने स्वास्थ्य विभाग के 2 हफ्तों में रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया, जिसमें सभी निजी अस्पतालों का ऑडिट और सुधार योजना शामिल है। केरल के सबरीमाला अयप्पा मंदिर में सोने चढ़े पैनलों में गबन की जांच कर रही विशेष जांच टीम ने अब पोर्टेबल मेटल टेस्टर का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। ये एक्सरे आधारित उपकरण मौके पर ही मूल मिश्र धातु में सोने की मात्रा बता देंगे, वो भी बिना किसी नुकसान के। 1938 में उद्योगपति विजय माल्या ने मंदिर की पत्थर की नक्काशी, छत और मूर्तियों को ढकने के लिए ये सोने चढ़े पैनल दान दिए थे। जांच में पता चलता है कि कई पैनल गायब हैं या उनमें सोना कम है। जांच के टीम अन्य विशेष विकल्प भी देख रही है। पुडुचेरी में सरकारी कॉलेजों में 200 से अधिक प्रोफेसरों ने कैरियर ठहराव के खिलाफ धरना दिया, जो एंजल स्ट्रीट पर हुई भूख हड़ताल का अगला कदम है। शिक्षक 15 साल से प्रमोशन नहीं मिलने से नाराज हैं। पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम के कॉलेजों में कार्यरत सहायक प्रोफेसरों को तो कोई पदोन्नति ही नहीं मिली है। उनका कहना है कि प्रशासन नियमों का पालन नहीं कर रहा, जिससे अनुभवी शिक्षक प्रोत्साहित हो रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से तत्काल समाधान की मांग की है। अंडमान निकोबार के नानकोवरी ब्लॉक में विशेष योग्य बच्चों के लिए ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिता हुई। इसमें 50 से अधिक बच्चों ने एथलेटिक्स, बैडमिंटन और पारंपरिक खेलों में हिस्सा लिया। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।